तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आप लोगों ने अगर ये हम पढ़ाने जा रहे हैं आज डिटरमिनेंट, तो आप लोगों ने अगर हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप लोग जाकर फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो आपने जैसे कि 10th क्लास में पढ़ाई होगा कि इसमें से एक बिगड़ जाता है ए से सी की ओर। तो ये हो गए हमारे दो त्रिभुज। तो हम यहाँ पे त्रिभुज का फॉर्मूला लगाकर सवाल सॉल्व करेंगे। तो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग हमारे साथ क्वेश्चन लिखना शुरू कर दीजिए। तो मैं लिख रहा हूँ चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे चतुर्भुज, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए जिसके शीर्ष ये मैं इनके पॉइंट नोट कर दे रहा हूँ। 0, -3 ये पहला शीर्ष है, और इसका ये दूसरा शीर्ष है -2, 5, और ये है थर्ड शीर्ष। तो ये 4, 3 और ये फोर्थ शीर्ष। तो ये हैं इसके 4 शीर्ष दिए गए हुए। इसको अपन को ए में रखना है, बी और सी और डी में रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये 0, -3 इसको हम ए में रखेंगे। तो 0, -3 ये मैंने ए में रख दिया। और ये है -2, 5 ये हम बी में रखेंगे, -2, 5 तो ये रख दिया हमने बी। और ये सी है तो इसमें रखेंगे हम 4, 3 तो ये मैंने रख दिया 4, 3। और ये फोर्थ है तो इसको हम रखेंगे यहाँ पर 1, 5। ये मैंने इसके चारों शीर्षों में ये पॉइंट नोट कर दिया है। तो हमें कैसे लिखना है तो आप लोग आगे देखिए, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो आप लोग देखिए। तो यहाँ पर हम पहले करेंगे ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी को लेकर, त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से। तो ए जैसे कि मैंने आपको त्रिभुज का फॉर्मूला बताया था, तो उसी फॉर्मूले को यहाँ पर रखेंगे। तो त्रिभुज का फॉर्मूला 1/2, और यहाँ से मैंने ये बना दिया। और ये है यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ के फर्स्ट कॉलम में होता है x1, x2 और x3। तो इन तीनों में हमें देखना है x1, x2, x3 का है। तो x1 इसमें 0, ये लिखेंगे हम 0, और x2 है -2, तो ये लिखेंगे -2, और x3 है 4, तो ये लिख लिया मैंने 4। और फिर है इसमें y1, y2, y3, तो यहाँ पे आएगा -3, और यहाँ आएगा 5, और यहाँ पर आएगा 3। और लास्ट वाले कॉलम में जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 1 1 ही फिल करेंगे। तो यहाँ 1 1 1 यहाँ पे मैंने ये फिल कर लिया। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट 1/2। तो और यहाँ पर लगाया ये मैंने, तो यहाँ पे 0 है तो 0 का अंदर कुछ भी करें तो 0 ही आएगा। तो ये 0, फिर यहाँ पे ये -3 है, मैंने आपको बताया था प्लस माइनस प्लस, और माइनस प्लस माइनस, और प्लस माइनस प्लस। तो ये होता है यहाँ से, यहाँ इन्हीं को देखकर हम लोग यहाँ की वैल्यू रखते हैं, ये प्लस में आएगा या माइनस में। तो यहाँ पे -3 और -3 हो गया, ये प्लस का 3। तो अंदर, और यहाँ से हमें 3 की रो हाइड करनी है और 3 का ही कॉलम। तो यहाँ पे आया -2, और ये बच रहा है 1। तो -2 का 1 में इंटू करेंगे तो ये आएगा -2 ही, और इसका 4 में करेंगे, 4 का 1 में इंटू करेंगे तो यहाँ पे आएगा -4। तो ये हो गया। और फिर हम इस 1 का इंटू करेंगे तो यहाँ पर भी 1 की लाइन हाइड करनी है, और 1 का ही कॉलम। तो 1 की लाइन हाइड करती ही हमें मिलेगा प्लस का 1, और अंदर आएगा इसमें -2 का 1 में करेंगे, -2 का 3 में करें, 3 2 या 6, तो ये आएगा -6 और -20। तो ये आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा 1/2, और यहाँ पर आएगा 0 का 0 ही आएगा, लेकिन मैं ये लिख नहीं रहा हूँ। यहाँ का 4 का 2 में, क्योंकि ये माइनस माइनस होगा, ये प्लस, तो इन दोनों को प्लस करते हैं हमें मिलेगा 4 + 2, तो ये हो गया 6, और 6 का इंटू 3 में करें, ये आएगा -18,
और ये प्लस के इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा 26 और ये आएगा माइनस के 26, तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस होगा। तो इन दोनों को प्लस करते ही हमें मिलेगा, ये थोड़ा मिस्टेक हुआ, आप लोग इसको वो देखिएगा अपने हिसाब से, आप लोग समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर आएगा 1/2, इन दोनों को प्लस करते ही मिलेगा हमें। तो ये मैं प्लस कर रहा हूँ, 8 + 6 होगा, तो ये मिलेगा हमें 44। तो ये आएगा माइनस के 44 होगा, लेकिन इसका हम प्लस में करेंगे क्योंकि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव ही आता है, कभी भी नेगेटिव नहीं आता। तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ये भाग दे दिया मैंने 2 से, तो ये जाएगा 22 बार, तो ये आएगा 22 वर्ग इकाई। इसका आंसर हमेशा वर्ग इकाई में ही आता है, इकाई। अब हम करेंगे ACD का इंटू इसी में। तो ACD से हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ACD से, तो यहाँ पर ACD से लिख लिया हमने, यहाँ पर लिखे 1/2 और यहाँ पर हमने ये डिटरमिनेंट बना लिया। तो अब हम चलिए अब हम ACD को यहाँ पे फिल करेंगे। तो A से आई लेंगे हम 0 और 4 और 1 और यहाँ से लेंगे हम -3, 3 और 5, -3, 3 और 5, तो यहाँ पर आएगा 1 1 1। तो अब हम चलते हैं आगे। तो ये मैंने लिख लिया है, तो आप लोग मेरी तरीके से करना, आपको मैं बहुत ही इजी तरीके से बता रहा हूँ। तो अब आगे चलते हैं सवाल के। तो दोस्तों यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर त्रिभुज ACD से, तो यहाँ पर आएगा हमारा 1/2 और अंदर आएगा जैसे उसमें 0 का अंदर इंटू करेंगे तो पूरे साइड 0 ही आएगा, तो 0, फिर यहाँ पे माइनस का 3 है तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3, फिर आएगा अंदर इंटू करने पर -1 + 1 और ये आएगा 20 - 3, तो ये आ गया है अंदर। तो अब इन लोगों का हम अब प्लस माइनस और इंटू करेंगे, तो यहाँ पर आएगा बराबर 1/2, यहाँ 0 का इंटू अंदर करेंगे तो 0, यहाँ प्लस माइनस होगा माइनस, तो यहाँ 3। अब यहाँ पर हम करेंगे इसका 4 - 1 करेंगे तो आएगा 3 और 3 का 3 में इंटू करेंगे तो ये आएगा 9। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 और ये 20 में से 3 गया तो आएगा 17, 17 का 1 में इंटू करेंगे तो ये 17 ही आएगा, ये प्लस का 17। तो ये हो गया। अब इन दोनों का हम प्लस करेंगे, तो प्लस करने पे ये आएगा बराबर में 1/2 और ये प्लस करने पे आएगा, तो ये प्लस करने पे आएगा 26। तो ये हमने 2 से 26 में डिवाइड आएगा, तो ये आएगा 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6, तो ये 13 बार में गया, तो ये आएगा 13 वर्ग इकाई। और चतुर्भुज से अब हम लिखेंगे यहाँ पे चतुर्भुज ABCD से, तो ये है जैसे कि मेरा ABC आया था 22, तो ये हम लिखेंगे त्रिभुज ABC बराबर 22 और ये आया है ACD बराबर त्रिभुज ACD बराबर 13। तो ये हम इन दोनों का प्लस कर देंगे, तो त्रिभुज ABC और प्लस त्रिभुज ACD, तो ये 22 + 13, तो ये आएगा 5 और यहाँ पर आएगा 3, तो ये आएगा 35। तो ये आ गया है हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD बराबर। तो आपको हमारा ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लें, और आपको ऐसे ही बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सवाल समझ में आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पर, आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, आप मिलेंगे आपको इसी के नेक्स्ट टॉपिक पर, तो तब तक के लिए बाय।